तो हेलो दोस्त। दोस्त बोल लो, भाई बोल लो, कुछ भी बोल लो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है वीडियो बनाएगा, बस एक इंटेंशन है कि तुम लोगों को बता दूं कि BSc क्लास 12 कितना इजी है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। तो मेरा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है या जो कम पढ़ने वाला है या जो एवरेज है, वो 80% कैसे ला सकता है बिहार बोर्ड में। वो चाहे PCB से हो या PCM से हो। मेनली मैं PCB और PCM के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ। तो देखो दोस्त, फिजिक्स जो है वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड सेम गोज फॉर बायो। अगर आप बायो से, मैथ में नहीं है ऐसा, लेकिन अगर बायो से तो बायो में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको यहाँ से मिल रहा है, 30 का यहाँ से। अगर आप PCB से हो तो आपको 30, 30, 60 और 90 नंबर मिल गया। 90 मार्क्स आपको मिल गया यार। इसमें 2-3 कम कर लेना, बाद में मिला लेना। मैं एक अप्रोक्स मान रहा हूँ कि 90 मिलता है सबको लगभग। तो आपको 80% के लिए आपको चाहिए 400 मार्क्स। ओके, 400 मार्क्स में से आपको 90 मार्क्स मिल गए, तो अभी आपको चाहिए 310 मार्क्स। ठीक है। अब देखिए, 30 का प्रैक्टिकल हो गया, इसमें 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। 70 नंबर में फर्स्ट 70 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आपको 35 टिक करने होते हैं। 35 टिक करने होते हैं 70 में से। तो आप एक चीज़, एक क्रोनोलॉजी समझो। आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूँ अभी मैं। देखो, फिजिक्स 70 नंबर का एग्जाम आपको होगा, केमिस्ट्री 70 नंबर का, बायो या मैथ ले लो 100 नंबर का होगा। ठीक है। और इंग्लिश 100 नंबर और हिंदी 100 नंबर। ठीक है। हिंदी, इंग्लिश 100 नंबर। ठीक है। और मैथ। तो एक चीज़ देखो आप, कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये 70 नंबर का नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका होगा 140 मार्क्स का। आपको बनाना है 70 मार्क्स का, लेकिन 140 मार्क्स का। देखो कैसे, देखो 70 ऑब्जेक्टिव मिला, जिसमें से आपको 35 बनाना है, लेकिन मिला तो 70 ना। बनाना आपको 35 ही है, लेकिन मिला तो 70 ना। जैसे 30 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, 20 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 10 बनाने रहते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो टोटल 20 है ना। 70 और 20 दूनी 40, 110। और फिर ये 30 मार्क्स के रहते, 8 क्वेश्चन शायद रहते हैं, नहीं 10 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको 5 बनाना रहता है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 6 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको 3 बनाना है। तो 15 नंबर यहाँ से, ये 10 दूनी 20, तो ठीक है 35 और 20 55 और 15 70 नंबर आओगे। तो क्वेश्चन जो आपको टोटल मिल रहा है वो 70, 20 दूनी 40, 110 और 6 पंचे 30। मतलब आपको 140 नंबर्स का टोटल क्वेश्चन मिल रहा है। 140 मार्क्स का आपको बनाना है 70 मार्क्स का, लेकिन आपको मिल रहा है 140 मार्क्स का। ये आप समझो। सेम अगर ये सारे सब्जेक्ट को आप जोड़ोगे तो आपको लगभग 500, जो ये 70 70 140 और 300, तो ये 440 मार्क्स के जो हैं आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 800, इसका 2 इंटू कर लो तो 880 मार्क्स के मिलेंगे। आपको बनाने हैं 440 मार्क्स के लिए, मिलेंगे 880 मार्क्स के। जैसे देखो इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, 50 बनाने होते, लेकिन मिल तो 100 रहा है ना आपको। क्वेश्चन तो 100 नंबर का तो यही क्वेश्चन हो गया। तो आप ये समझो कि बहुत ईजी है, मतलब कि आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे आपको हो जाएगा। अब ये सब छोड़ो, आप ये देखो कि आपको लाना है 400 मार्क्स। ठीक है। 400 मार्क्स, जिसमें से आपको 30 30 90 आ गए, मतलब आपको लाने हैं अभी 310 मार्क्स लाने हैं। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना ईजी है। आप सिर्फ कुछ ना करो, अगर आपको 80% लाने हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आप ऑब्जेक्टिव को पकड़ो। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को पकड़ो। आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो, जैसे जैसे फिजिक्स में आपको रहते हैं 70 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, जिसमें से आपको 35 मारने होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे बुक है, जैसे रेखा का हो गया, एक और जो आते हैं ऑब्जेक्टिव के बुक आते हैं बिहार बोर्ड के, वो आप पकड़ो, अभी से पकड़ो। उसमें डेली 5-5 क्वेश्चन, सिर्फ PYQ आप करके जाओ। सिर्फ PYQ करोगे, आपका ये 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। आप सेम इसी में केमिस्ट्री में भी आप ऐसे ही 35 रट लो। और मैथ या बायो से हो तो मैथ में 50 और बायो में 35। आप ये मैथ का PYQ पकड़ो, पिछला 3 साल का। आप 3 साल का अगर आप PYQ बनाओगे तो 100 गुने 3, 300 क्वेश्चन रहेंगे। 300 क्वेश्चन आप बना लो, ये 50 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। और इंग्लिश में भी यही 50 क्वेश्चन, 100 रहते हैं, 50 बनाने होते हैं।
और हिंदी में भी यही 100 होते हैं, 50 बनाने होते हैं। यार आपका कोई रीजनल लैंग्वेज होगा तो आपको कुछ नहीं करना है इंग्लिश में बस आपको जो भी चैप्टर है बस वो सारा पढ़ते चल जाना है, और उसका पोएट और उसका जो लेखक है वो याद कर लेना है, पोएट और उसके लेखक। और कुछ नहीं यार, आप नॉर्मल इंग्लिश, आपको नॉर्मल ग्रामर आती है तो ठीक है, ये 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आप बस देखो कि ऑब्जेक्टिव से आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। देखो ये 50 यहाँ हो गया, ये 50, 100, 135, 135 और 35, 170, और 170 और 50, 220, 220 इधर आ गए। और आपके पहले से आ रहे थे कितने, 30, 90, 220 और 90, 310। बस आप ये ऑब्जेक्टिव करके जाओ, आपके 310 मार्क्स वैसे ही बन गए। 310 मार्क्स मतलब आप 60%, ये 60% बिहार बोर्ड में अच्छा अच्छा माना जाता है। तो ये 60% आपके ऐसे ही हो गए। अब देखो ये 60% आपके ऐसे ही आ गए। अब देखो 80% लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 2 नंबर इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कुछ नहीं रहता। इंग्लिश में मैच द फॉलोइंग होता है, मैच द फॉलोइंग रहता है 5 नंबर का। ये कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है। पोएट्री बस याद कर लो, ये कौन कौन है, कौन किसके लेखक है। ये 5 नंबर, ये मैच द फॉलोइंग कहीं नहीं जाएगा। आपका 2 रहता है मैच द फॉलोइंग, 10 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग कहीं नहीं जा रहा। बस आप पोएट और पोएट्री याद कर लो। और आप नॉर्मल, आपको इंग्लिश आती है नॉर्मल, अगर आप ऐसे रहता है, ऐसे आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी बस बड़ा चौड़ा सा लिख दो, कुछ भी जो भी आता है वो, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बस आना चाहिए, आप बस लिखते चले जाओ। और ये बिहार बोर्ड में कॉपी भी वैसे ही चेक होता है, आप लोग को पता ही होगा। इससे हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन होता है, आप 2 एप्लीकेशन, मात्र एप्लीकेशन या लेटर, आप 2 एप्लीकेशन बस बुक का देख के चल जाओ, कुछ नहीं करना। बस ऊपर का जो 3 लाइन रहता है टू द प्रिंसिपल, वो सब्जेक्ट और नीचे का, वो सब्जेक्ट और नीचे का भी, बीच का छोड़ दो, बीच का भी मैं नहीं कह रहा हूँ। बस ये 3 लिख दोगे, आपके 3 नंबर वैसे ही बन जाएंगे, 5 नंबर वैसे ही बन जाएंगे, अगर 5 नंबर के हो गए तो ये भी आसान है। तो आप इंग्लिश, आप ये सोचो कि आपका जो रीजनल मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी, आप इन लोग को फोकस लेके चलो कि इस पर हमको 80 से ज़्यादा मार्क्स लाना है। हिंदी और आसान है दोस्त, आसान है, कोई हार्ड नहीं है। इंग्लिश में आप बस PYQ रटते जाओ, बस PYQ आपके 50 ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जा रहे हैं। और थोड़ा मोड़ा आप इंग्लिश पढ़ लोगे, बस चैप्टर पढ़ लोगे, बस चैप्टर हिंदी में पढ़ लो, चैप्टर बस चैप्टर पढ़ लो कि कैसे कहानी है, क्या कैसे है, बस वैसे में भी तुम कुछ से कुछ लिख के आ जाओगे तो बन जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं मैथ का बताता हूँ, ठीक है। तो देखो फिजिक्स में जो है 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के। आपको जिसमें से बनाने होते 10 क्वेश्चन। आप, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये पिछले आप 5 साल का देख लो तो 20 × 5 100 क्वेश्चन हो गए। आप 100 क्वेश्चन याद करके जाओ, ये 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। आप बस ये करो कि ये 20 क्वेश्चन एक साल में पूछ रहा है, और सेम ही रहता है हर साल। ये 20 क्वेश्चन एक साल में पूछा, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन याद करके जाओ, 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन याद करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन लगेगा। आप एक दिन में 10 क्वेश्चन भी याद करते हो, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। और ये आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं, उसका गारंटी मैं लग रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन रहते हैं टोटल मार्क्स के, आपको बनाने रहते हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यहाँ 20 है ना गाइस, बनाने आपको बस 10 हैं। ये आप सोचो कि आपका जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का होगा, आपको लाने सिर्फ 80 हैं। ये देखो 20 क्वेश्चन हो गया तो 40 मार्क्स का हो गया ना, लेकिन बनाना आपको 10 है, मतलब 20 क्वेश्चन में से 10 मतलब आधा बनाना, मतलब 200 में से आपको आधा, 100 नंबर का एग्जाम बनाना, जिसमें आपको 80 बस लाना है। और वो भी बहुत आसान है। ये आप देखो सेम इसमें भी यही करो, आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन रट जाओ, कहीं नहीं जा रहे आपके 20 क्वेश्चन। हमको तो अब ये फिजिक्स का तो 1-2 क्वेश्चन, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल ही पूछता है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये सब हर साल ही पूछता है। केमिस्ट्री में भी यही हो गया। और आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक भारी लगता है तो छोड़ दो, बस PYQ रटो। मैथ में देखो गाइस 50 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। आपको कैलकुलस हार्ड लगता है, कैलकुलस छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलस का। 50 क्वेश्चन है, आप ये 100 क्वेश्चन में से आपको 50 बनाने होते हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं करो, पिछले 5 साल में 100 × 5 500 क्वेश्चन हुए ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। अगर आपके फिंगर टिप से ये 500 क्वेश्चन रहते हैं, ये 60 बन जाएगा। अगर आपके फिंगर टिप पे ये 500 क्वेश्चन होंगे तो आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और एक चीज़ और है कि आप ना कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आपका कोई नंबर नहीं काट सकता, ऑब्जेक्टिव जो है वो चेक होता है, उस पर वो कंप्यूटर से चेक होता है, तो इस पर आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करो। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में उसका टीचर का मन थोड़ा इधर उधर हुआ तो काट देगा नंबर या कम कर देगा नंबर। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस ज़्यादा करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं।
बस आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करो। और 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले कोई दिक्कत नहीं। 5 मार्क्स वाला जो नंबर है इसमें जो 3 पूछेगा, और इसमें भी केमिस्ट्री में भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 बनाने रहेंगे, इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 बनाने रहेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप जो है इस 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन जो है कुछ भी लिख के आ जाना है। 3 क्वेश्चन में अगर कुछ भी लिख के जाना, अगर आपको नहीं, आपको बस पास होना है या 60% या 80% लाना है, तो आप कुछ नहीं, वो 3 क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आ जाना। बस आप कोशिश करना कि आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, और ऑब्जेक्टिव पे भी आप ध्यान देते हो तो 35, और आप PCM से हो, बस मैं ये कह रहा हूँ, इधर इंग्लिश और इधर हिंदी। तो ये 50 इधर, 35, 50 और ये 50, देखो 50 50 50 150 और ये 70, 220 मार्क्स ऐसे आ गए। और 30 आपके 60 मार्क्स ऐसे मिलने वाले, 280। आप बस ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओगे तो 2 से 80, मतलब आपके ये 56% ऐसे ही आ गए। 56% आप बस ऑब्जेक्टिव से ला सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। और सब्जेक्टिव में आपको उतना नहीं पढ़ना, बस ये इंग्लिश का तो मैंने बता दिया, बहुत ईजी है। बस एप्लीकेशन या लेटर एक एक देख के चले जाओ कोई, इससे आपको बस लिखना आना चाहिए, मतलब कुछ भी इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, इससे का वैसे ही मार्क्स मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग बहुत आसान होता है, पोएट और उसके लेखक होते हैं, बहुत ईजी होता है मैच द फॉलोइंग, आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से याद। आप इंग्लिश का कुछ नहीं करो, बस आप जितने भी चैप्टर हैं इसके, बस उसको हिंदी में पढ़ के चल जाओ। एक बुक आती है, उसका नाम मुझे नहीं आता था, जिसमें हिंदी में भी रहता और इंग्लिश में भी चैप्टर रहता। आप इसको सारा हिंदी में बस पढ़ के चल जाओ। आप बस दिमाग में याद होना चाहिए कि जो राम था उसके घर में कौन कौन रहता था, हिंदी में भी चलेगा, उससे भी आपको ये 15-20 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। तो बस यही, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाना चाहता, पहला मेरा वीडियो है, और इस पर ज़्यादा लाइक्स, मतलब 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड। बहुत ईजी है, बस आप मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अपने एग्ज़ाम के लास्ट के 1 मंथ्स बट पढ़े थे। मेरा एनडीए का एग्ज़ाम था, तो मैंने लास्ट के बस 1 मंथ पढ़े थे। मेरा फेब में एग्ज़ाम था, तो मैंने दिसंबर से चालू किया था। दिसंबर और जनवरी मैंने पढ़ा था, दिसंबर आधा से जनवरी आधा। बस मैं इतने पे मेरे 76% मार्क्स आए थे। लेकिन मुझे उस समय कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये इतना ईजी है, लेकिन अभी मैं हूँ आपको बताने के लिए कि बहुत आसान है। आप खुद सोचो ना कि जो मैथ में आपके 200 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव, आपको बनाने हैं 100 मार्क्स के, लेकिन मिल तो रहे हैं आपको क्वेश्चन 200 मार्क्स के ना। सेम हिंदी इंग्लिश में भी 200 मार्क्स के मिलेंगे, आपको बनाने हैं 100 मार्क्स के। सेम केमिस्ट्री में आपको 140 मार्क्स के मिलेंगे, बनाने हैं आपको 70 मार्क्स के। हिंदी में आपको 200 मार्क्स के मिलेंगे, बनाने हैं आपको 100 मार्क्स के। आप ये सोचो ना, 2 2 4 आपको 1000, मतलब कि 2 2 4, इसका केमिस्ट्री अभी इसको छोड़ दो तो 1000 क्वेश्चन रहेंगे, 1000 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको बनाना है 50% बनाना है। अब 50% में भी तो आपको 30 और 30 60 नंबर वैसे ही मिल रहा है ना, ये सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल का। आपको 440 नंबर लाना है, 440 नंबर लाना है, 940 में से आपको 440 लाना है, 940 में से। आप सोचो कितना ये परसेंटेज, ये जीरो हटा दो, ये लगभग 4400/94, ये हम 50% से भी कम है गाइस, 50% से भी कम। आप 50% से भी कम मेहनत करके 80% मार्क्स ला सकते हैं, जो बिल्कुल ईजी है और टारगेटेबल है। तो मेरा ये पहला वीडियो था, मैं यहीं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।